हेलो डॉक्टर, माय नेम इज हेमेंद्र कुमार साहू। वेलकम टू एजुकेशन पंचायत। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सब। अपने रिजल्ट को लेके आप सब एक्टिव हो गए होंगे कि इस बार एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। अभी तक हम नीट पीजी 2025 के छत्तीसगढ़ की जो ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में डिस्कस करते आ रहे थे, जिसमें से अभी तक हमने 3 से 4 प्रकार के ब्रांच के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में क्या क्लोजिंग रैंक रही है 2024 में, साथ ही साथ 2025 में क्या कटअप जा सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिस्कस किए हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखे तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, चेकआउट जरूर करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि हाई डिमांडेड ब्रांच होते हैं, उसके बारे में एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट आती है ब्रांच को लेके या आपके रैंक के आधार पे कौन सा ब्रांच आपको मिलेगा, प्राइवेट में हो या ऑल इंडिया में, अलग अलग स्टेट में, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में हमने काफी सारे वीडियो लेके आने वाले हैं नीट पीजी 2025 को लेके। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए बात करते हैं दो ब्रांच, वो कौन कौन सा ब्रांच जो हाई डिमांडेड ब्रांच है जिसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहला ओबीजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओबीजीवाई के बारे में, गैनकोलॉजी के बारे में, साथ ही साथ पीडियाट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों में 2024 में क्या कटअप था, 2025 में क्या कटअप जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओबीजी यानी कि गायनेकोलॉजी की, जहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट है, जहां पे हमने ये गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं। साथ ही साथ ये ओबीजीवाई गायनेकोलॉजी हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, जहां पे आप अलॉटमेंट देख सकते हैं। ये राउंड 2 की अलॉटमेंट लिस्ट है, जहां पे हमने गवर्नमेंट प्लस ओबीजीवाई हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। और ये थर्ड राउंड का यानी कि मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट, जहां पे अगर हम फाइनल कटअप की अगर हम बात करें जो कि हमने एनालिसिस करके निकाले हैं, जहां पे राउंड 2 और राउंड 3 के हम डिस्कस करेंगे, राउंड 1 के हम डिस्कस नहीं करेंगे। जहां पे राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें, यूआर कैटेगरी में 10,827 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक अलॉटमेंट आया जो कि 8,780। ओबीसी कैटेगरी में 2 अलॉटमेंट आया है, एक फीमेल और एक एनसी में। जहां पे अगर लोवेस्ट की अगर हम बात करें, जहां पे 16,962। एससी कैटेगरी में 19,793 और एसटी कैटेगरी में 46,610। ये राउंड 2 के क्लोजिंग रैंक रही है। राउंड 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 2 अलॉटमेंट और ईडब्ल्यूएस में एक अलॉटमेंट आया है। यूआर कैटेगरी में लोवेस्ट की अगर हम बात करें, यूआर फीमेल कैटेगरी में आया हुआ है, जहाँ पे 19,969 ये क्लोजिंग रैंक रही है। ईडब्ल्यूएस में 23,898 ये राउंड 3 की क्लोजिंग रैंक रही है। राउंड 1 में ज्यादा कटअप नहीं जाता है, राउंड 2 और राउंड 3 में ही लोवेस्ट कटअप रहता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर हम इसके एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें, जहां पे यूआर कैटेगरी में अगर अलॉटमेंट आता है 2025 में, तो अप्रोक्स 12,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक रहेगा। ओबीसी में अगर अलॉटमेंट आता है तो 15,000 के आसपास। ईडब्ल्यूएस में अगर अलॉटमेंट आता है तो 17,000 के आसपास, और एससी कैटेगरी में अलॉटमेंट आता है 22,000 के आसपास एक्सपेक्ट हम मान के चल सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 35,000 के आसपास हम क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेशन मान के चल सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की, जहां पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की जो अलॉटमेंट लिस्ट आई हुई थी उससे हमने ये एनालिसिस किए हैं। यूआर कैटेगरी में अगर हम बात करें, जहां पे राउंड 2 में 2 अलॉटमेंट आए हुए, 2 अलॉटमेंट आया है, एक 5,962 और एक है 7,172। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 15,982। एससी एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें 17,142 और 22,927 ये राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक रही है। ओबीसी में अलॉटमेंट नहीं आया है, ना एसटी में नहीं आया है राउंड 2 में। और राउंड 3 की अगर हम बात करें, जहां पे क्लोजिंग रैंक रही है 8,307, लोवेस्ट रही है 10,827। अगर हम इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 31,234। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें 32,448 और एसटी कैटेगरी में जहां पे अलॉटमेंट आया है 60,288, जो कि एक क्लोजिंग रैंक रही है। ओबीसी का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अलॉटमेंट नहीं आया है पीडियाट्रिक्स में। बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कटअप की, जहां पे 2025 में एक्सपेक्टेशन हम लगा के चलते हैं यूआर कैटेगरी के लिए 9,000 टू 12,000 ये एक्सपेक्टेशन हम लगा के चल सकते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें, जहां पे अगर अलॉटमेंट आता है तो 12,000 टू 15,000 हम अप्रोक्स मान के चल सकते हैं एक्सपेक्ट क्लोजिंग रैंक। ईडब्ल्यूएस में 22,000 टू 25,000 हम एक्सपेक्ट क्लोजिंग रैंक मान के चल सकते हैं। एससी कैटेगरी में 27,000 हम एक्सपेक्ट कटअप मान के चल सकते हैं, 27,000 टू 30,000। एसटी कैटेगरी में अंदर 50,000 हम एक्सपेक्ट कटअप मान के चल सकते हैं। तो इस प्रकार से रहा गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स की एक्सपेक्ट कटअप।
इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, अगर आपका रैंक इसके अंदर आता है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने की संभावना है। अगर इससे ज्यादा है आपका रैंक तो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जा सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा अगर आपका रैंक है 1 लाख से लेकर के नॉट क्वालिफाइड रैंक में है 1 लाख 1.5 2 लाख 2.5 जैसा भी आपका रैंक है तो भी आपको प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है, जहां पे इस बार स्टेट बैरियर तो रखा नहीं है। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो आप मान के चलिए जो डिमांडेड ब्रांच है क्लिनिकल की वो मिल पाना तो पॉसिबल नहीं रहेगी। अगर मिलती भी है तो मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा में आपको मिल पाएगी। अब मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में क्या फीस स्ट्रक्चर जाएगा, क्या बजट आपका बनेगा, ब्रांच वाइज A to Z कौन सी स्टेट में आपको कॉलेजेस मिलेगा, कौन सी स्टेट में मिनिमम बजट के साथ आपको कॉलेजेस मिल पाएंगे, A to Z अपडेट के लिए आप नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी इस एजुकेशन पंचायत की टीम के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट की हम पैड काउंसलिंग सर्विस देते हैं। तो अगर आप चाहें तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, A to Z अपडेट आपको दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो कौन से ब्रांच के ऊपर बनाए एक्सपेक्टेड कटअप को लेके कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।